हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है उस सेकंड ग्रेड का, उसमें जो पेपर सेकंड जो साइंस का है उसके अंदर किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं जो एनालिसिस करते हुए 2022 के PYQs का एनालिसिस करते हुए मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन पहले कहाँ से पूछे गए थे और मैक्सिमम चांसेस वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। ओके, देन हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं फ़िज़िक्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि फ़िज़िक्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कैसे धार दे सकते हैं। कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर फिज़िक्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, नेक्स्ट आप उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, फिज़िक्स में जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है जो उसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो डायमेंशंस है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमेंशनल इक्वेशंस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन जो 44 है वो पूछा गया था। और नेक्स्ट विमा से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और आगे भी इसके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स के जो रिलेटिव वेलोसिटी है, आपेक्षिक वेग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो वेक्टर है, वेक्टर्स का क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन जो 72 है आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। इस तरह से इनके अंदर या तो थीटा की वैल्यू पूछ ली जाती है, R की वैल्यू इस तरह से पूछी जाती है। ओके, और इस तरह से वेक्टर का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी पूछा जाता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें गति के नियम है, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से मोमेंटम का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 1 जैसे लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम यानी क्वेश्चन 18, यहाँ पर भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ, क्वेश्चन 49 है, वहाँ फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पूछा गया है कि फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स जैसे स्थैतिक, लोटनिक और गतिक, ये लिखा हुआ है मैंने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाने के और यहाँ इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है या इनके फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं। नेक्स्ट इसकी यूनिट जो होती है वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 46 जो है वो कार्य के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ऊर्जा संरक्षण के नियम, गतिज ऊर्जा, या फिर जो यहाँ कोलिजन कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स के बारे में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट शक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन 119 जो क्वेश्चन था वो सेंटर ऑफ मास से पूछा गया है। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण जो है क्वेश्चन 15, यहाँ जड़त्व आघूर्ण पूछ लिया जाता है, या तो यहाँ पर डिस्क का पूछा गया है क्वेश्चन 15 के अंदर। इसी तरह से अलग अलग जो है डिस्क का पूछ लेंगे या फिर गोले का, चकती का, ऐसे पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जड़त्व आघूर्ण के बनते हैं, यहाँ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल जो है, यहाँ से ग्रेविटेशन जो यूनिट है इसमें ऑर्बिट एंड एस्केप वेलोसिटी यानी कक्षीय और पलायन वेग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ केपलर के नियम से क्वेश्चन बनता है, आप इसको भी अच्छे से याद कर सकते हैं। केपलर के नियम से क्वेश्चन हर बार बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हुक का नियम दिया हुआ है, हुक के नियम में कोई भी एक जो कांस्टेंट है उसकी क्या पूछ ली जाती है, वैल्यू निकालने के लिए बोल देते हैं और बाकी सबकी वैल्यू दी होती है। बस आपको वहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे कि आप उसमें अप्लाई कर सकें। हुक का जो रूल है वहाँ से, और यंग्स मॉडुलस यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड डायनेमिक्स, यहाँ पर ओनली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के टाइप्स, और यहाँ पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का गुणांक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली फार्मूला को याद करके देन आप उसको एक जगह आप सभी फार्मूलेज लिखकर उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि जो एग्ज़ाम टाइम पर आपके याद करने में आसानी रहती है। देन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं।
नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है वो होता है सीनियर सेकेंडरी जो है उनका, कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बने थे 2022 में, वो मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ पर। नेक्स्ट ग्रेजुएशन में किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में मैं बात करती हूँ। ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट की अभी मैं बात कर रही हूँ। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी केमिस्ट्री का है, नेक्स्ट आगे करती हूँ मैं। यहाँ पर मैकेनिक्स जो है, यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 83 डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, यहाँ क्वेश्चन 83 डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहाँ क्वेश्चन 28 जो कुलाम्स लॉ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन 86 ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 31 ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, यहाँ पर भी डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स में जो है क्वेश्चन 36 एंड क्वेश्चन 128, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओनली फॉर्मूला आप लर्न करके भी क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 117 क्वेश्चन और 118 जो है, या कार्नो जो इंजन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से भी जैसे नीचे लिखा हुआ है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, रिलेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन 48 पूछा जा चुका है। यहाँ क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसकी पोस्टुलेट्स पूछी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं रेडियो एक्टिविटी से। क्वेश्चन 51 जो है वो पूछा जा चुका है और आगे भी इसके चांसेस बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स जो है वो क्वेश्चन 98 यहाँ से पूछा जा चुका है और नेक्स्ट भी आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। पार्टिकल फिजिक्स से डायरेक्टली जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको डेफिनेशंस की फॉर्म में आपको याद करना होता है। ये बहुत इजी होता है, तो आप इजीली इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया कि फिजिक्स के जो हैं वो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में केमिस्ट्री और बायो के बारे में बात करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियोज़ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।